Hello, bachcho. Let's see. The question says generally the metals form basic oxides, whereas non-metals form acidic oxides. Only a few metals form hydrides with hydrogen, and these hydrides are unstable, while non-metals form stable hydrides. Metal atoms can donate electrons easily, hence they act as reducing agents, and the non-metals can accept electrons readily. Therefore, they act as oxidizing agent. Thermal conductivity is the ability of an element to allow heat to pass through it. Generally, all metals are good conductors of heat except lead and mercury. The table shows the thermal conductivity values of some elements expressed in watt centimeter Kelvin. An element forms an oxide A2O3 which is acidic in nature. Identify A as metal or non-metal. अब देखो बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है। हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके एलिमेंट्स ऑक्साइड्स होते हैं या फिर आप कह लिए कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो आज हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो A2O3 ऑक्साइड है वो एसिडिक है। अब एसिडिक है इसका मतलब वो क्या हो गया, वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। ठीक है, देखिए जो आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, कि आपका जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो फिर वो आपको नॉन मेटालिक ऑक्साइड दे देगा। फर्दर हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनता है ये रिएक्ट करता है बेस के साथ और ये सॉल्ट और वाटर दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास बेस क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब इन दोनों ने जब रिएक्ट किया तो इसने हमें क्या दे दिया, कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O, दैट इज वाटर। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, ये तो बेस है, नेचर में बेसिक है, और ये हमारा एसिडिक है इन द नेचर। तो इट मीन्स हमारा जो यहाँ पे आंसर हुआ वो क्या हुआ, कि जो आपका ए है वो क्या है, नॉन मेटल। सो होप दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।